गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का एडिटोरियल फिर से कोरोना वायरस के ऊपर आधारित है, जिसका टाइटल आप देख रहे हैं लॉकडाउन गेन्स। इस वर्ड से परिचित होंगे आप। लॉकडाउन का मतलब होता है शट डाउन कर देना, बंद कर देना एक्टिविटीज़ को, और गेन्स मतलब होता है फ़ायदा। यानी इस एडिटोरियल में बात की गई है कि लॉकडाउन लगा दिया गया है, इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, लॉकडाउन का क्या फ़ायदा है उसकी चर्चा होगी। साथ ही ये भी बात होगी कि सरकार के द्वारा जो पॉलिसी बनाई जाती है क्या वो सही है, या फिर जो साइंटिफिक रिसर्च किया जाता है साइंटिफिकली तो उस पर छोड़ देना चाहिए, इसकी भी चर्चा होगी। आगे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ऑन नीड टू ऑगमेंट। एक वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज़ करना। यहाँ पे इंक्रीज़ करना है क्या, हेल्थ सिस्टम। यानी क्या लॉकडाउन करके हम लोग हेल्थ सिस्टम को और बेहतर कर सकते हैं, उसमें इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसकी भी चर्चा है यहाँ पे। यानी कुल मिलाकर ये कहें कि लॉकडाउन की क्या बेनिफिट्स हो सकती हैं उसकी बात करेगा, और साथ ही एडिटोरियल के जो राइटर हैं इस बात की ओर भी ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करेंगे कि लॉकडाउन का इस्तेमाल आप हेल्थ को, यानी हेल्थ केयर सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, अ स्टेट शटडाउन्स आर इनएविटेबल। स्टेट का जो शटडाउन हुआ है, क्लोज़र हुआ है, बंद हुआ है, या फिर लॉकडाउन लगा हुआ है, आर ये क्या है, इनएविटेबल। ए वर्ड का मतलब ये होता है कि इनएविटेबल का मतलब जिसे टाला नहीं जा सके। हिंदी में इसकी बात करें तो इसका मतलब अटल। यानी लॉकडाउन कुछ ऐसा था सिचुएशन के हिसाब से जिसे टाला नहीं जा सकता था, अनएवॉइडेबल था, बट लेकिन दे मस्ट बी यूज्ड। यानी जो शटडाउन्स की बात है, जो दे आया है वो शटडाउन्स के लिए आया है, तो शटडाउन्स मस्ट बी यूज्ड। जो लॉकडाउन लगा है उसका इस्तेमाल होना चाहिए टू ऑगमेंट का मतलब बेहतर बनाना, इंक्रीज़ करना द हेल्थ सिस्टम को और सुदृढ़ और अच्छा बनाने के लिए, उसको और बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज़ करना। शटडाउन्स लगाए हो ये तो खैर इनएविटेबल है, अटल है, इसको टाला नहीं जा सकता था, लेकिन इसका इस्तेमाल हेल्थ सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए किया जाना चाहिए। यानी लॉकडाउन शटडाउन्स का इस्तेमाल स्थिति को और अच्छा बनाने के लिए करना चाहिए। सेवरल स्टेट्स हैव डन द इनएविटेबल गोइंग इनटू अ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। कई स्टेट्स ने हैव डन किया है। द इनएविटेबल का मतलब होता है जिसको टाला नहीं जा सके। गोइंग इनटू अ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन चला गया है किसमें, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में चला गया है। फॉर अ फोर्टनाइट का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 15 डेज, 2 वीक्स। तो कई ऐसे राज्य हैं जो लॉकडाउन की स्थिति में चले गए हैं करीब 2 वीक्स के लिए। टू अरेस्ट, किस लिए गए हैं, तो टू अरेस्ट का मतलब यहाँ पे रोकना। इंडियाज़, भारत का, क्लैमिटस का मतलब होता है विध्वंसकारी, जो डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। डिसेंट इनटू कोविड-19 हिल, यानी कोविड-19 रूपी जो विनाशकारी हिल का मतलब यहाँ समझ लो कि जो मिजरी है, जो विपत्ति है, उसको कम करने के लिहाज से, उसको रोकने के लिहाज से। अरेस्ट का मतलब यहाँ पे रोकने है, डिसेंट का मतलब कम करने के लिहाज से कई ऐसे राज्य हैं जो लॉकडाउन की स्थिति में चले गए हैं और वहाँ पे स्ट्रिक्ट मतलब कड़ा लॉकडाउन लागू कर दिया गया है, जो कि एक इनएविटेबल था, इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, उसको टाला नहीं जा सकता था। और एक कब से चला गया है, मिड मार्च से, मार्च के महीने से ही चला गया। द हॉरर ऑफ स्वीपिंग इन्फेक्शंस का मतलब यहाँ पे समझिए कि जो रैपिड जो बढ़ रहा है, स्वीपिंग यानी एक तरफा जो इन्फेक्शंस बढ़ता जा रहा है। सीवियर डिजीज़, सीवियर का मतलब होता है गंभीर बीमारी, एंड स्टैगरिंग डेथ। स्टैगर का मतलब होता है चौंका देने वाला। जो डेथ हो रहे हैं, डेथ रेट्स हैं, जो मृत्यु दर जो चौंका देने वाला है, हैज़ मेड अ लॉकडाउन अ पॉपुलर मेजर, जिसने बना दिया है क्या, लॉकडाउन को अ पॉपुलर मेजर, यानी एक बहुत बड़ा लोकप्रिय कदम बना दिया है। यानी कहना ये चाह रहा है एडिटोरियल के माध्यम से कि एक तरफ जो डर है, हॉरर है
किस चीज़ का? स्वीपिंग इन्फेक्शन, जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है इन्फेक्शंस को। सीवियर डिजीज़, और कई गंभीर बीमारी, और स्टैगरिंग डेथ रेट, यानी चौंका देने वाला जो डेथ रेट्स है। इसने हैज किसके लिए आया? यहाँ पे हैज जो आया है, यहाँ पे हैज आया है हॉरर के लिए, क्योंकि इसका सब्जेक्ट हॉरर है और हॉरर के अनुसार हम लोग हैज लगा रहे हैं। ये जो बाकी जो यहाँ पे लिखा हुआ है हॉरर के बाद, ये सारे एडिशनल हैं। एक रूल भी होता है कि ऑफ के पहले आएगा, उसके अनुसार वर्ब का यूज होगा। तो हॉरर हैज़ मेड अ लॉकडाउन पॉपुलर मेजर, ये जो डर है उसने पॉपुलर बना दिया है इस मेजर को। मेजर का मतलब होता है कदम, किस चीज़ का कदम? लॉकडाउन वाला जो कदम है उसको एक पॉपुलर बना दिया। अनलाइक मतलब उसके विपरीत, नॉट लाइक दैट। लास्ट ईयर इम्पोजिशन ऑन एन इल प्रिपेयर्ड नेशन, जो लास्ट ईयर जो उसके विपरीत, किसके विपरीत? जो पिछले साल हुआ उसके विपरीत। पिछले साल क्या हुआ कि जो ये लागू किया था लॉकडाउन, इम्पोजिशन किसके लिए आया है? लॉकडाउन के इम्पोजिशन के लिए हो रहा है। ऑन एन इल प्रिपेयर्ड नेशन, ये जो लागू कर दिया गया था वो वैसे नेशन पर, वैसे देश पे जो इल प्रिपेयर्ड था, यानी इसके लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं था। तो उसका रिजल्ट आपने देखा होगा कि कैसे लोग दूर से पैदल आ रहे थे, कई लोगों की जानें चली गई, कई स्थितियाँ पैदा हुई। तो जो पिछले साल हुआ था लॉकडाउन वो इल प्रिपेयर्ड था, लेकिन इस बार का जो लॉकडाउन लग रहा है वो इल प्रिपेयर्ड नहीं है, सही से प्रिपेयर करके लगाया जा रहा है। यानी लोगों को बता दिया जा रहा है इसके बारे में कि आपको इसके लिए तैयार रहना है। अब आगे बढ़ते हैं। पब्लिक एक्सेप्टेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, पब्लिक का जो एक्सेप्टेंस है, स्वीकार करना, किस चीज़ का? रेस्ट्रिक्शंस मतलब प्रतिबंध को स्वीकार करना। कम्स विथ मतलब होना। द रियलाइजेशन, इस बात को रियलाइज़ करके, महसूस करके, क्या महसूस करके? दैट कि द थ्रेट टू लाइफ, जो जान का खतरा है, फ्रॉम अ म्यूटेटिंग वायरस, म्यूटेटिंग का मतलब होता है चेंजिंग वायरस, यानी जो अपना वेरिएंट बदल रहा है, हैज़, जिसने क्या कर दिया है? एग्रीवेटेड मैनी फोल्ड, जो कई गुना, एग्रीवेट का मतलब होता है इंक्रीज होना, मैनी फोल्ड का मतलब होता है कई गुना, जो कई गुना अब बढ़ गया है। ऑल दो द स्प्रेड ऑफ द स्कॉर्स, स्कॉर्स का मतलब होता है जो समझ लो क्लैमिटस के सेंस में ही आता है, जो विनाशकारी है, विध्वंसक है, यानी जो आया है कोविड-19 के लिए। तो यहाँ पे स्कॉर्स का मतलब जो विनाशकारी, जो दयनीय स्थिति पैदा करने वाला कोविड-19 है उसकी बात कर रहा है। जो इसका फैलाव, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाव। हालांकि इसका फैलाव जो था, देखो फ्रॉम कब से, अबाउट 9000 न्यू डेली केसेस इन अर्ली फरवरी मंथ की अगर हम बात करें तो इसके जो केसेस थे 9000 पर डे आ रहे थे। इस साल की बात हो रही है। टू ओवर 4 लाख इन में, तो फरवरी का अगर आंकड़ा देखें तो 9000 केसेस आ रहे थे पर डे, लेकिन जो फरवरी में आते आते इसका जो टोटल टैली हो गया 4 लाख केसेस तक पहुंच गया, उससे भी ज़्यादा बढ़ गया। वाज ब्राउट अबाउट ब्रिंग अबाउट का हो गया V2, ब्राउट अबाउट। ब्रिंग अबाउट एक फ्रेज है जिसका मतलब काउज होना, वजह बनना। मेनली बाय, ऐसा क्यों हुआ? तो दैट वाज मेनली बाय रॉन्ग मैसेजिंग, एक किसकी वजह से हुआ? गलत प्रचार की वजह से हुआ। मैसिव पॉलिटिकल रैलीज, बहुत विशाल पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक रैलीज के माध्यम से हुआ। और लार्ज रिलीजियस इवेंट्स, बड़े पैमाने पे रिलीजियस मतलब धार्मिक इवेंट्स हुए जिसकी वजह से ये फैला। तो फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं इसको। बात हो रही थी कि पिछले साल जो लॉकडाउन, इस बार का लॉकडाउन जो लगा वो वेल प्रिपेयर्ड है, लेकिन पिछले साल का जो लॉकडाउन लगा था वो प्रिपेयर्ड नहीं है। इस बार क्या है कि पब्लिक खुद चाह रही है कि लॉकडाउन लग जाए। लास्ट ईयर पब्लिक को पता ही नहीं था कि कब लॉकडाउन लग गया, दोनों में यही अंतर है। तो इस बार का जो कंडीशन है इसमें पब्लिक खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रही है, किस चीज़ को? लॉकडाउन को। यानी जो आप रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो उसको खुद पब्लिक उसको एक्सेप्ट कर रही है, पब्लिक के द्वारा एक्सेप्टेंस दिखाया जा रहा है, ठीक है। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि जो डर है ज़िंदगी का, जो म्यूटेटिंग वायरस की वजह से जो बार बार अपना रूप बदलता हुआ जो वायरस है वो कई गुना बढ़ गया है। हालांकि द स्प्रेड ऑफ, ये जो
कंडीशन है, इसका जो स्प्रेड है कि 9,000 फरवरी में था, अब बढ़ कर के मई आते आते 4 लाख हो गया। तो जो स्प्रेड है इस किसके लिए आया, द स्प्रेड के लिए यहाँ पे वो आ जाया है, क्योंकि ऑफ के पहले स्प्रेड आ रहा है, बाकी जितना भी लिखा हुआ है सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। द स्प्रेड ऑफ द स्कॉज वाज ब्राउट अबाउट मेनली, ये ऐसा क्यों हुआ, जो फैलाव हुआ, स्प्रेड हुआ, वो किसकी वजह से हुआ, तो बताया गलत मैसेजिंग की वजह से हुआ, जो बड़े बड़े रैलीज हुए उसकी वजह से हुआ, और बड़े पैमाने पर रिलीजियस इवेंट्स हुए उसकी वजह से हुआ। एक कारण बताया गया, यह स्प्रेड हुआ तो क्यों हुआ, 9,000 से सीधे 4 लाख पहुंच गया, इसकी वजह से हुआ, जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आफ्टर हैविंग बीन फेल्ड, असफल होने के बाद, व्हाट पीपल नाउ लुक फॉरवर्ड टू, अब लोग क्या किस ओर देख रहे हैं, क्या आशा कर रहे हैं। लुक फॉरवर्ड टू मतलब होता है आशा करना, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आर ओ ए है मेजर्स, मेजर्स का मतलब ऐसे कदम दैट जो ड्रॉ इनसाइट्स नॉट फ्रॉम क्रूड पॉलिसिंग, यानी वैसे कदम की ओर ध्यान दे रहे हैं जो कि निष्कर्ष क्रूड पॉलिसिंग से ना है। क्रूड पॉलिसिंग का मतलब होता है इल पॉलिसिंग, यानी अच्छे तरह से नियम न बनाना, अच्छे तरह से गवर्न न करना। यानी यहाँ पे अब लोग ये चाह रहे हैं कि जो पॉलिसी बनाई जाती है गलत पॉलिसी की वजह से नहीं, अब उसको एक कदम उठाना चाहते हैं कि पब्लिक हेल्थ रिसर्च के माध्यम से जो कदम उठाए जाते हैं उस पे भरोसा किया जाए। यानी सिचुएशन को देखते हुए अब जो लोग ये चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ड्रॉ इनसाइट का मतलब होता है उसमें कंक्लूजन निकालना कि क्या करना है। इंसाइट्स का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर हो चुका है जिसमें कहा गया है कि जो क्रूड पॉलिसिंग नहीं चले। क्रूड का मतलब होता है कच्चा, तो जो इल पॉलिसिंग है, जो गलत नीति बनाते हैं आप, गलत नीति पे भरोसा नहीं किया जाएगा। अब जो हेल्थ पे रिसर्च से जो आंकड़े आएंगे, जो भी आउटकम्स आएंगे, उस पे हम लोग उसके अनुसार कदम उठाने की बात हो रही है। यानी पब्लिक चाहती है कि पॉलिसी, आप राजनीति कोई पॉलिसी नहीं बने, बल्कि जो हेल्थ रिसर्च के माध्यम से जो आता है सिचुएशन, उसके अनुसार पॉलिसी बने। जैसा कि अनलाइक इन 2020 में क्या देखा गया कि जो एविडेंस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्गर, जो एविडेंस था, जो हम लोगों को देखने को मिला था 2020 में, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था, जिसमें WHO ने क्या एक्सप्लेन किया था, दैट कि SARS-CoV-2 यानी कोविड-19 की बात हो रही है, स्प्रेड्स जो फैलता है, प्राइमरली का मतलब होता है मुख्यतः किसके द्वारा, थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जो श्वसन के द्वारा, एंड एरोसोल्स का मतलब ये होता है जब आप जो वाप रूपी जो छोटे छोटे कण निकलते हैं ना, अगर आप ठंडे के दिन में देखो तो अगर आप वाप निकालते हो अपने माउथ से तो उसके साथ छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स भी निकलते हैं। प्रोड्यूस्ड व्हेन पीपल कफ, जब लोग खांसते हैं, छींकते हैं, बोलते हैं, गाते हैं या सांस लेते हैं, आर विद इन 1 मीटर ऑफ ईच अदर, 1 मीटर के दायरे में अगर आप ये सारे एक्टिविटीज़ करते हैं। एंड ऑल्सो इन क्राउडेड पुअरली वेंटिलेटेड, वैसे जगह पे जो क्राउडेड है, पुअरली वेंटिलेटेड का मतलब ऐसी जगह जहाँ पे हवा का आना जाना नहीं होता है, बहुत कम हवा का निकास है, सेटिंग्स। यहाँ पे जो बात हो रही है कि कोविड-19 के बारे में 2020 में क्या बात की गई थी, जो एविडेंस दिया गया था WHO के द्वारा, जो उसने एक्सप्लेन किया था कि कैसे फैलता है कोविड-19। तो कोविड-19 के स्प्रेड्स मतलब फैलाव के बारे में बताया गया था। प्राइमरली मतलब मुख्यतः किसके द्वारा, तो रेस्पिरेटरी जो श्वसन के द्वारा जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, एरोसोल्स जो वाष्प के रूप में निकलता है हमारे माउथ से, प्रोड्यूस्ड, कब प्रोड्यूस होते हैं, व्हेन पीपल कफ, जब खांसते हैं, छींकते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, सांस लेते हैं, या फिर 1 मीटर के दायरे में हैं आप और ये एक्टिविटीज़ हो रही है तो फैलाव होता है इसके माध्यम से। दूसरा क्या है कि अगर आप क्राउडेड प्लेस में हैं तब वहाँ से इसका फैलाव होता है। वैसे जगह जो पुअरली वेंटिलेटेड है, जहाँ पे एयर का आदान प्रदान आवागमन कम होता है, वैसे जगहों पे ये फैलता है। ये बात बताई गई थी 2020 के बारे में। आगे क्या है, कॉन्टैक्ट विथ कंटेमिनेटेड का मतलब होता है पॉल्यूटेड सरफेसेस, अगर वैसे सरफेस जो कंटेमिनेटेड हैं यानी पॉल्यूटेड हैं। पोजेज मतलब काउज, पोज का मतलब होता है काउज, अनदर रिस्क, उससे दूसरा खतरा होता है। यानी
खांसना, छींकना, गाना, इसके माध्यम से तो फैलता ही है। उसके अलावा जो कोई ऐसा सरफेस है जो कंटेमिनेटेड है, पॉल्यूटेड है, उसके कारण भी खतरा बढ़ जाता है। अब देखिए, इंसिस्टेंस ऑन वियरिंग गुड मास्क, ये इंसिस्ट कर लें, उस पर जोर डालें कि हम लोग अच्छे मास्क पहनेंगे। डिस्टेंसिंग एंड अ प्रोहिबिटेड प्रोविज़न ऑन रिस्की गैदरिंग्स, क्या हम लोग इंसिस्ट कर लें, किस बात पर जोर डालें कि हम लोग अच्छे मास्क पहनें, डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखें, अपने आप पे रोक लगा दें। प्रोविज़न का मतलब रोक लगाना, किस चीज़ पर? रिस्की गैदरिंग, जो खतरनाक गैदरिंग है उस मतलब जो भीड़ भाड़ है उससे बचें। सच एज इन रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, रिलीजियस साइट्स, ऑडिटोरिया का मतलब होता है ऑडिटोरियम, जो होता है उसका प्लूरल होता है ऑडिटोरिया, याद रखिएगा। एंड ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट आर देयरफॉर इसेंशियल। अब कहा जा रहा है कि अच्छे मास्क पहनना, डिस्टेंसिंग रखना, गैदरिंग से बचना, जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, रेस्टोरेंट से या फिर मॉल्स हो गए, रिलीजियस साइट्स हो गए, ये सब से आपको दूर रखना है अपने आप को। ऑडिटोरियम वगैरह में आप जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग होती है वहाँ नहीं जाना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कम यूज़ करें। ये सारे चीज़ बहुत ज़्यादा इसेंशियल हैं। अब ये बात बताई गई है, स्ट्रॉन्गर लेसन हम लोगों ने 2020 से सीखा है। इट इज़ वेलकम, ये स्वागत करने वाला है, दैट की, क्या भाई, वेलकम दैट लेसन्स हैव बीन लर्नड, जो आपने लेसन सीखे, जो सीख ली हैं, वो आपने जो पिछले कंडीशन से जो सीखा है। द पीपल वर गिवन टाइम टू प्रिपेयर दिस टाइम, इस बार लोगों को टाइम दिया गया है कि आप इसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाओ। मोरोवर, इसके अलावा हम लोग बात करें, रैदर देन शट आउट एम्प्लॉयमेंट, इस बार इस बात पर ध्यान दिया गया है कि इसके बजाय कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, क्लोज़ कर दिया जाए, एंड सर्विसेज कम्प्लीटली, जो सर्विसेज हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट है उसको पूरी तरह रोकने के बजाय इस बार क्या ध्यान दिया गया है, होम डिलीवरी सर्विसेज, इसको ओपन रखा गया है। सम वेंडिंग हैव बीन परमिटेड, यानी जो आप घूम घूम करके बेच सकते हो वेंडर के माध्यम से, वो भी परमिट कर दिया गया है इस बार। यानी इस बार इस बात का ध्यान दिया गया है कि कुछ खास सर्विसेज हैं और या फिर एम्प्लॉयमेंट है उस पर रोक ना लगाया जाए। वेंडर को अलाउ कर दिया गया है। कुछ ऑनलाइन जो सर्विसेज हैं उसको होम डिलीवरी के माध्यम से भी इसको अलाउ कर दिया गया है। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। पिछले साल के जस्ट उलट, पिछले साल क्या था, सारी चीज़ों पे रोक लगा दी गई थी। तमिलनाडु, जो नया वहाँ पे अभी सीएम बने हैं, वहाँ चुनाव था, उसके बाद वहाँ सीएम बने हैं स्टालिन, उन्होंने क्या अनाउंस किया है, विच हैज़ कमेंडेबली का मतलब अनाउंसड, जो प्रशंसा लायक कार्य उन्होंने किया है। कमेंडेबल है मतलब प्रशंसनीय जो कार्य है उन्होंने अनाउंस किया है, घोषणा की है। अ रिलीफ मतलब होता है किसी को ये करना, मतलब हेल्प करना, किस चीज़ के साथ, ऑफ 4000 फॉर कोविड-19, यानी कोविड-19 को देखते हुए 4000 रुपया देने की बात कही गई। पार्ट ऑफ इट टू बी डिसबर्स्ड, डिसबर्स्ड का मतलब होता है ले आउट करना, देना, किसी को हैंड ओवर करना। ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान 4000 रुपया दिया जाएगा। शुड अवॉइड बिग गैदरिंग्स एट राशन शॉप्स, इसके वजह से क्या होगा कि राशन के शॉप पे गैदरिंग्स कम हो जाएंगे, क्योंकि लोग जल्दी जल्दी में बहुत सारी चीज़ों को होल्ड करने लगते हैं। ऑप्टिंग इंस्टीड फॉर ई पेमेंट और डोर स्टेप डिसबर्समेंट, और क्या इसमें ऑप्ट किया जा सकता है, चुना जा सकता है कि ई जो पेमेंट है किसके जगह पे, इंस्टीड फॉर ई पेमेंट्स चुना जा सकता है, और डोर स्टेप डिसबर्समेंट यानी जो इलेक्ट्रॉनिक जैसे आपका हो गया गूगल पे वगैरह, जो ऑनलाइन बैंकिंग करते हो उसके माध्यम से, या फिर जो घर पे आपका डिसबर्समेंट हो जाएगा, यानी कोई चीज़ की अगर मांग करते हो तो घर पे आपको पहुंचा दिया जाएगा। ये सारे चीज़ देखने को मिल रहे हैं। ये तो अच्छा कदम है तमिलनाडु के सरकार के द्वारा। स्टेट शुड प्रिवेंट क्राउडिंग एट शॉप्स, सबसे बड़ा ध्यान ये देना है कि स्टेट के लिए, राज्यों के लिए, कि आप क्राउडिंग को रोकिए शॉप्स पे। ओपन फॉर लिमिटेड आवर्स बाय अलाउइंग डोर डिलीवरीज, क्या होता है कि हमारे यहाँ अभी बिहार में ही देखो कि 11 बजे तक ही शॉप खुले रहते हैं, बाकी समय बंद रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा लोग ज़्यादा लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, वो जो दुकान है वो क्राउडेड हो जाता है।
तो उसको रोकने के लिए कहा जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा होम डिलीवरी पे जोर दीजिए, डोर डिलीवरीज ऑफ ऑल कस्टमर गुड्स एंड नॉट जस्ट फूड यूजिंग ऑनलाइन सर्विसेज। जितने भी कस्टमर गुड्स हैं, जो भी ज़रूरत की चीज़ें, कंज्यूमर के द्वारा भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, न केवल फूड, बाकी और भी कोई दूसरा सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज है, उसको आप डोर स्टेप तक, घर तक डिलीवर करवाइए। इससे अच्छा होगा कि आप दुकान खुलवा रहे हो या फिर और कुछ भी कर रहे हो जहाँ पे पब्लिक की गैदरिंग होती है, उसके बजाय डोर टू डोर डिलीवरी का सिस्टम लागू कर दीजिए। ट्रैवल फॉर इमरजेंसीज मस्ट बी फैसिलिटेटेड विदाउट हैरेसमेंट। जो ट्रैवल होता है इमरजेंसी केसेस में, उसको सुविधा प्रदान करना चाहिए, विदाउट हैरेसमेंट। उसको हैरेस नहीं करना चाहिए, उसको प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ जो पुलिस है, बिना कोई कारण जाने कि क्यों आदमी अगर ट्रैवल कर रहा है, वो डंडे बरसाना शुरू कर देती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसका कारण जानिए, और अगर इमरजेंसी सिचुएशन है उसके लिए उसको अलाउ किया जाना चाहिए, यहाँ पे कहा जा रहा है लेखक के द्वारा। अब आगे बात करते हैं। फॉर एन एग्जॉस्टेड का मतलब थका हुआ। मेडिकल कम्युनिटी, जो मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं, स्टैगरिंग अंडर द वेट ऑफ, जो दबे हुए हैं, किसके साथ, वेट ऑफ 37 लाख एक्टिव कोविड-19 केसेस से दबे हुए हैं, एंड अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन एंड ड्रग्स। ये सब की जो चिंता है उनको। द पॉज, ये जो अभी स्थिति है कि हम लोग मेडिकल ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, कई ऐसी स्थिति है जहाँ पे 37 लाख अभी एक्टिव कोविड-19 केसेस हैं, जिसके कारण जो मेडिकल का महकमा है ना, जो इलाज कर रहा है, वो पूरी तरह से थका हारा महसूस कर रहा है। और यहाँ आगे पढ़ते हैं। द पॉज, पॉज का मतलब होता है हॉल्ट, थोड़ी देर के लिए रुकावट। इन एक्टिविटी, जो एक्टिविटी है, कम्स एज अ लाइफ सेवर, यानी जो लॉकडाउन आप लगा रहे हो, कुछ समय के लिए जो रोक लगा रहे हो एक्टिविटीज़ पे, एक लाइफ सेवर यानी ज़िंदगी बचाने वाले की तरह काम करता है। यानी यहाँ पे लॉकडाउन को अप्रिशिएट किया गया है। द लॉकडाउन विंडो, विंडो का मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी। लॉकडाउन का एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, ये जो मदद कर सकता है, कैन हेल्प, ये मदद कर सकता है मैनेज एग्जिस्टिंग पेशेंट्स, जो अभी तत्काल पेशेंट्स हैं, मौजूदा पेशेंट्स हैं, उनको अच्छी तरह से मैनेज करने में मदद कर सकता है। वाइल, जबकि गवर्नमेंट्स ऑगमेंट क्रिटिकल सप्लाईज, और दूसरी तरफ सरकारें क्या कर सकती हैं, ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज़ कर सकती हैं, किस चीज़ का, जो क्रिटिकल मतलब महत्वपूर्ण जो सप्लाईज़ हैं उसको और बढ़ा सकती हैं। यानी लॉकडाउन लगा करके आपके पास टाइम मिलता है कि जो लोग एग्जिस्टिंग है उसका इलाज करें और मेडिकल फैसिलिटीज़ को और बढ़ा पाएँ। अ स्लोइंग इन्फेक्शन कर्व विल गिव एवरीवन ब्रीदिंग स्पेस इन कमिंग वीक्स। अगर कर्व, कर का मतलब होता है जो उतार, जो चढ़ाव जो होता है, वो कर्व कहलाता है। तो जो स्लो हो जाएगा, अगर इसकी संख्या, इन्फेक्शन का दर अगर स्लो हो जाएगा, तो दैट विल गिव, ये देगा एवरीवन, सभी को, ब्रीदिंग स्पेस यानी चैन भरा सांस देगा, इन कमिंग वीक्स, आने वाले वीक्स में। यानी इन्फेक्शन का दर कमेगा तो थोड़ा चैन की सांस लोग ले पाएंगे। ऑल्दो, हालांकि, द हार्ट रेंडिंग डेथ, दिल को दहला, हार्ट रेंडिंग का मतलब होता है दिल को दहला देने वाला जो मृत्यु रेट है, मे टेक टाइम टू, ये समय ले सकता है, डिक्लाइन, कम होने में, ड्यू टू द लैग इफेक्ट। लैग का मतलब होता है जो सही कार्य नहीं हो पाए, लैग, पीछे रह गए कुछ इफेक्ट को लागू करने में, जिसकी वजह से थोड़ा ये टाइम ले सकता है। अ ड्रॉप इन द वैक्सीनेशन रेट, जो वैक्सीनेशन के जो रेट हैं, जो पहले चल रहा था उसमें कमी आई है। ड्रॉप मतलब कमी आना। पोजेज, पोजेज का मतलब काउज अ सीरियस चैलेंज, ये बहुत बड़ा चुनौती पैदा करता है। एंड इट इज़ इनकम्बेंट, अब ये डिपेंड करता है, इनकम्बेंट का मतलब होता है डिपेंड ऑन, किस पे, द सेंटर, सेंटर पे अब डिपेंड करता है, टू अरेंज करना, फॉर वैक्सीन इम्पोर्ट्स, वैक्सीन को आयात करने के लिए, और ऑगमेंट डोमेस्टिक प्रोडक्शंस टू स्केल इट अप। और ऑगमेंट का मतलब इंक्रीज़ करना, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, घर पे इसको और इंक्रीज़ कर दिया जाए ताकि इसको स्केल अप किया जा सके, यानी इसको इंक्रीज़ किया जा सके, किसको, वैक्सीनेशन को, के दर को इंक्रीज़ किया जा सके। यानी वैक्सीनेशन के दर में कमी आना एक सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे देश के लिए, चुनौती है। इसके लिए सरकार पे अब डिपेंड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, वो कैसे क्या करेगी, कैसे दूसरे देशों से इसको मंगवाएगी, या फिर जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है उसमें बढ़ाएगी, इंक्रीज़ करेगी। ये सब डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट पे।
फिर कहा जा रहा है आगे कि टेस्टिंग एक्सेस, टेस्टिंग तक पहुँच मस्ट ऑल्सो भी ड्रामेटिकली मतलब बड़े पैमाने पे इंक्रीज्ड बाय मे एंड टू असेस द ट्रू स्केल ऑफ द पेंडेमिक। यानी पेंडेमिक का मतलब महामारी का जो सही आंकड़ा है, स्केल है, उसको असेस करने के लिए, असेस का मतलब मूल्यांकन करने के लिए ज़रूरी है कि जो टेस्टिंग तक जो पहुंच है लोगों की उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। यानी ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे तभी हम लोग ये समझ पाएंगे कि सही में हमारे देश में कितने लोग जो कोविड-19 से अफेक्टेड हैं। उस सही आंकड़ा प्राप्त करने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए जाएं। विदाउट सच प्रोग्रेस, इस तरह के प्रोग्रेस के बगैर, इस तरह के कदम उठाए बगैर द लॉकडाउन्स में एल्ड, जो लॉकडाउन है में एल्ड ओनली अ स्मॉल गेंस, इसका जो लॉकडाउन का जो परिणाम आएगा वो बहुत कम ही आएगा, यानी बहुत कम फ़ायदा होगा, ये कहना चाह रहा है। एल्ड का मतलब होता है गिव, क्रिएट, जो इसका स्मॉल गेन हम लोग प्राप्त होगा, यानी यहाँ पे एल्ड का मतलब प्राप्त होना भी कह सकते हो। लॉकडाउन का मतलब फ़ायदा उतना नहीं हो पाएगा जब इस जो बातें ऊपर कही गई हैं उसको सही से क्रियान्वित नहीं किया गया तो। सिंस द अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द सिस्टम्स टू हैंडल अनदर सच वुड बी फ्राइटेड अवे अगेन। कहा जा रहा है कि द सिंस, चूँकि द अपॉर्चुनिटी जो मौका है टू बिल्ड द सिस्टम्स को बनाने का, टू हैंडल अनदर सर्ज, क्या हैंडल करने का, जो अनदर सर्ज का मतलब होता है ऊंचाई, वुड हैव बीन फ्राइटेड अवे यानी अगेन, यानी फिर से वो निष्क्रिय हो जाता है। फ्राइटेड अवे का मतलब होता है कि उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी जो सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा। जब यह है अपॉर्चुनिटी आपको हैंडल करने का, अगर सर्ज हो जाएगा यानी और तेज़ी हो जाएगी, यानी हैंडल करने में दूसरे जो सर्ज होंगे, इंक्रीज़ होंगे उसको, तो इसका कोई फिर फ़ायदा नहीं होगा, यानी आपके हाथ से वो निकल जाएगा। लेखक बस इतना कहना चाहता है कि अगर जो सर्ज है उसको अभी हैंडल कीजिए सही से, नहीं तो फिर फ्रेटेड अवे हो जाएगा, आपके हाथ से निकल जाएगा सिचुएशन, फिर आप उसको नहीं कर पाइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।